जिन साहब, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक सोच युवाओं के अंदर देखने को मिली कि हम किसी समाचार पत्र समूह के पत्रकार बन जाएं या किसी टीवी चैनल से जुड़ने के बाद, न्यूज़ चैनल से जुड़ने के बाद उसके क्षेत्रीय पत्रकार बन जाएं। इससे ज़्यादा आदमी नहीं सोच पा रहा है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आज सोच में बदलाव आना जरूरी है? बहुत बदलाव आना चाहिए, और यदि ये बदलाव नहीं लाएंगे तो इन युवाओं को कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी का ये अंतर है। हम जब काम करते थे तो हम कागज में लिखते थे जी, और हम डाक से भेज देते थे और अखबार में जाके वो छप जाता था। 3 दिन बासी खबर भी अखबारों में स्थान पाती थी। वर्तमान संदर्भ बिल्कुल अलग हो गया। अब यह घटना हो रही है और 1 मिनट बाद सारी दुनिया उसको देख रही है। तो आप यदि पुराने आइकॉन को सामने रख के काम करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात। और सफलता के लिए आपको वर्तमान से जुड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान में अब मोबाइल टैब ऐसे आ गए हैं कि आप तुरंत उसमें टाइप करते हो, तुरंत उसी से ईमेल कर देते हो, तो एक 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आप अपनी बात सारी दुनिया को कह पा रहे हैं। यही हालत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है। आपने यहाँ वीडियो शूट किया और 2 मिनट के अंदर आपने सारी दुनिया को वो संदेश पहुंचा दिया। तो ये जो आइकॉन, छतरपुर के बहुत सारे लोग पूरे देश भर में घूम के पत्रकारिता में उन्होंने अपना झंडा गाड़ा, लेकिन वो आदमी भी जो झंडा गाड़ चुके हैं वर्तमान में स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर नहीं आता, ईमेल करना नहीं आता, उन्हें टाइप करना नहीं आता, तो वो पिछड़ रहे हैं। लेकिन जिन युवाओं के सामने अभी पूरा करियर खुला हुआ है, यदि वो इन चीजों से जुड़ जाते हैं तो उनके क्षेत्र फिर से, जैसे एक गौरव कवि 10 साल 5 साल पहले रहा है, 25 साल पहले की, जिसको भी हम देखते हैं उन्होंने कहाँ के हो, उन्होंने कहा छतरपुर के हैं, और वो पत्रकारिता के शीर्ष स्तर तक उन्होंने अपनी जगह बनाई। ऐसे आज भी यहाँ का युवा पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरे देश भर में जाके अपनी पूरी योग्यता का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन वर्तमान मीडिया से उसे जुड़ना पड़ेगा। कोई भी संवाद हो, अब वो एक पल में यहाँ से वहाँ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, नेट, वेब, सब मोबाइल, सब आपस में मिल चुके हैं, और जब तक आप इसके साथ चलना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपके करियर में कोई बहुत ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। और यदि आप पुराने आइकॉन से जुड़ के कुछ अपना नया देखने की कोशिश करते हैं तो आप तो टूटते हुए सिस्टम के साथ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप टूटेंगे। लेकिन आप बनते हुए सिस्टम के साथ यदि खड़े हो जाएंगे तो आप आगे बनते हुए चले जाएंगे। आप ईएमएस न्यूज एजेंसी भी चलाते हैं, ईएमएस टीवी भी चलाते हैं, इसमें भी बहुत सारे युवा आपके साथ जुड़े हैं। तो इन क्षेत्रों में, टीवी के क्षेत्र में है या न्यूज क्षेत्र में है, किस किस तरह की नौकरियां लोग पा सकते हैं? देखिए, नौकरी एक शब्द ऐसा होता है कि हम किसी आदेश का पालन करके वो काम कर दें, उसमें कोई बुद्धि की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, वो होती नौकरी। वर्तमान में चूंकि सामाजिक परिवर्तन पूरा हो रहा है, तो अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अब हर सिटी का न्यूज बुलेटिन शुरू होने जा रहा है। हर व्यक्ति की अपनी जो भी समाचार है वो कभी गुम नहीं हो सकता है। हर व्यक्तित्व, आज आपने फेसबुक, यूट्यूब का नाम सुना होगा। यूट्यूब में आप कोई भी चीज रख दो, वो हमेशा आप देख पाते हो। जिस चीज को आप आर्काइव करके रख दो, तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी आप बुलेटिन चला देते हो, 1 घंटे बाद वो बुलेटिन चली गई, फिर उसके कंटेंट आपको कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस लेवल पे आ गया कि जब आप चाहेंगे तब वो आपके सामने है। जी। तो आपको जरूरत इस बात की है कि अब जब ये जो मीडिया का बदलाव आ रहा है कि हर सिटी में, हर तहसील में जब रोज आपकी कवरेज हो रही है, वो सारी दुनिया में दिख रही है, तो आपको रोजगार का उद्यम, केवल नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आपको अपनी एक विषय की समझ है और विषय की समझ से लोगों को जोड़ के आप उन्हें दुनिया भर में विकसित करते चले जाओ। तो इसके माध्यम से आप 100 में 10, 20, 25 हजार रुपए कमा भी सकते हो, किसी के साथ जुड़ भी सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो। लेकिन केवल नौकरी की मानसिकता से रहेंगे कि कोई आके हमको 10,000 रुपए दे देगा, हम कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। तो अब मल्टीपल नॉलेज भी जरूरी है। यदि एक वीडियो कैमरा वाले ने वीडियो उतार लिया और वो उसको एडिट नहीं कर पा रहा और समय पे भेज नहीं पा रहा है, तो उसका क्या उचित हुआ? अब उसे एक टेक्नोलॉजी आती है कि वो बहुत अच्छा वीडियोग्राफर है और उसने बहुत अच्छा शूट किया, लेकिन उस शूट को वो दे नहीं पाया। जब दे नहीं पाया तो वो वजूद में नहीं आ पाए, तो आप खत्म हो गए। लेकिन उसी को थोड़ी सी कंप्यूटर पर एडिटिंग आ गई, उसने 5 मिनट की फुटेज को 1 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। उसे ये समझ हो गई कि हमने किस चीज को कवर किया है, उसके बारे में 10 लाइनें टूटी फूटी भी लिख के वो भेज पाता है। तो जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं वो उसको तुरंत सारी दुनिया तक
पहुंचा देते हैं। तो आज के युवाओं को थोड़ा सा, जब आदमी नौकरी करता है तो उसकी इस तरीके की बदलाव की कोई रुचि नहीं होती है। वो तो बोलता है आप काम करो, मैं वीडियोग्राफर हूँ, मैं वीडियो का काम कर दूंगा, मेरा काम एडिट करना थोड़ा ना है, एडिट तो एडिटर करेगा। तो वो आपके कैरियर पे बार बार प्रश्न चिन्ह लगाता है और वही आपके फ्रस्ट्रेशन का भी कारण बनता है। तो ये जो सहजता है अपने कैरियर की, वो भी युवाओं को रखनी पड़ेगी। और मल्टीपल टैलेंट जो हमारे उस विषय से जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे से विषय हैं कि छोटी सी एडिटिंग कर लो, छोटा सा ये, जहाँ फाइनल होना वो तो करेगा, लेकिन आप उसके बीच में कम्युनिकेशन भी आ रहा है कि यदि आप 5 मिनट की वीडियो फाइल भेजेंगे तो आपको आधे घंटे लगेंगे, आप 1 मिनट की भेजोगे वो आपकी 2 मिनट में 1 मिनट में चली जाएगी, वो तुरंत लोगों तक आ रही है। प्रतिस्पर्धा का युग है, तो आपके पास नेटवर्क बहुत कमजोर है, 1 मिनट की तो चली जाएगी, 5 मिनट की जाएगी ही नहीं, तो वो आपकी सारी अपॉर्चुनिटी आपने खुद ही खो दी। तो क्षेत्रीय स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर तक ये सारे बदलाव बहुत तेजी के साथ युवाओं में हम देख रहे हैं। उनके मोबाइल पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, सारे लोग ईमेल करते हैं, सारे लोग फेसबुक देखते हैं, सारे लोग यूट्यूब देखते हैं, लेकिन उसका उपयोग वो अपने रोजगार के लिए, नौकरी को सृजन करने के लिए, अपने नॉलेज के रूप में करने के लिए उनके पास कोई सोच नहीं गई है। तो ये जैसे ही उनके पास सोच पहुंच जाती है और वो अपने प्रोफेशन को उससे जोड़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनका भाग्य बदल जाएगा।